इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र से 511 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इंदौर की कान्ह एवं सरस्वती नदी को स्वच्छ करने के लिए केंद्र सरकार से 511 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सांसद शंकर लालवानी ने इस विषय में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा था और भेंट भी किया था, जिसके बाद देश भर में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत करीब 1200 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाएं मंजूर हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 511 करोड़ रुपए इंदौर को मिले हैं। सांसद शंकर लालवानी ने अपने पत्र में लिखा था कि नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नदियों को भी स्वच्छ किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर की कान्ह एवं सरस्वती नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए इंदौर नगर निगम ने भी एक प्रस्ताव भेजा है। हाल ही में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत करीब 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं देश भर में स्वीकृत हुई है, जिसमें से सार्वजनिक राशि इंदौर को मिली है। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जनशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इंदौर एक ऐतिहासिक शहर है और स्वच्छता में लगातार प्रथम आने के कारण देश एवं दुनिया के लोगों की पसंद बन चुका है। इंदौर के बीच से कान्ह एवं सरस्वती नदी बहती है, जिन्हें पुनः पुराने रूप में लौटाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार से मिली इस राशि में इंदौर की नदियों का प्रदूषण कम होगा एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आस्था का केंद्र गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत सहायता नदियों एवं प्रदूषण को सोर्स पर कम करने के लिए योजनाएं बनाई हैं और इसी योजना का जिक्र सांसद शंकर लालवानी ने अपनी चिट्ठी में करते हुए इंदौर के कान्ह एवं सरस्वती नदियों को स्वच्छ करने की मांग की है। कान्ह एवं सरस्वती नदी शिप्रा में, शिप्रा नदी चंबल में और चंबल नदी यमुना में एवं यमुना नदी गंगा में मिलती है। उसको लेकर पूरे देश में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसी में हमने इंदौर नगर निगम के माध्यम से खान नदी और सरस्वती नदी का जो प्रोजेक्ट है वो हमने भेजा था और पिछले दिनों माननीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत जी से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे निवेदन किया था और जिस प्रकार हम देखते हैं कि इंदौर हर क्षेत्र में आगे रहता है, स्वच्छता का हो, अन्य क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में हर आगे रहता है, उसी प्रकार ये कान्हा और सरस्वती नदी में भी स्वच्छ पानी कैसे बहे उसको लेकर योजना बनी है और उस 511 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है। इसमें ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जब योजना हो जाएगी तो 11 वर्ष तक उसका मेंटेनेंस की भी राशि रखी गई है, क्योंकि होता है कि 1 या 2 साल में अगर हम उसको ठीक कर देते उसके बाद मेंटेनेंस नहीं हो पाता, फिर वापस वही स्थिति हो जाती है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट में 15 साल तक मेंटेनेंस की भी बात कही गई है और इस पूरे खान रिवर को, कान्हा नदी को, सरस्वती नदी को हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, ताकि ये जो शिप्रा में मिलता है, शिप्रा के बाद चंबल, चंबल के बाद गोदावरी और जमुना, जमुना के बाद गंगा, तो गंगा का जो बेसिन है वो यही है। तो उसमें हमें स्वीकृति मिली है और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय हमारे जल शक्ति मंत्री शेखावत जी का इंदौर की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी राशि हमारे इंदौर के लिए स्वीकृत की। ये नगर निगम का इसमें कि पूरा प्रोजेक्ट एक कंबाइन बना, एजेंसी जो रहेगी वो नगर निगम रहेगी, क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत ही ये पूरे जो हम कहते हैं नदी का संरक्षण आता है और रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट भी आता है। तो ये नगर निगम एजेंसी रहेगी, नोडल एजेंसी रहेगी काम करने वाली और उसके अंतर्गत ही रहेगा, लेकिन उसमें केंद्र सरकार उसमें पूरी मॉनिटर करेगी। लेकिन नगर निगम पहले से स्थिति सुधरी है, पहले से स्थिति काफ़ी सुधरी है, ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, लेकिन अभी और गुंजाइश है काम की, खास करके इंडस्ट्रियल वेस्ट की पानी की बात करें और दूसरी जो बात है इसको 100% प्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए जो योजना बनी है मुझे लगता है और आगे 15 साल तक मेंटेन रहेगी। तो जिस प्रकार इंदौर में एक बार स्वच्छता का काम हुआ, सब लोग साथ में आ गए, ऐसे जनता भी साथ में आएगी और हमारे इंदौर में नदी स्वच्छ बहेगी, ये पूरा मुझे विश्वास है। तो हम उसकी लाइफ समझे 30 साल तक, अगर 40 साल के आदमी को आता है 30 साल तो उसकी लाइफ में एवरेज है। हमने जो सरकारी जो कैलकुलेट स्टेटिक्स वाले करते हैं उनसे आंकड़े निकलवाए और मेडिकली निकलवाए, 30 साल उनकी समझो लाइफ मान के चले। तो 30 साल में जो उनको डिसीज होगा, दवाई, मेडिकल और बाकी चीज़ों का, वो अगर हम पूरे इंदौर की जनता को समझो 20 लाख हम मान के चल, 18 साल के ऊपर का ही टेस्ट करा, 20 लाख मान के चल रहे हैं, तो इस 20 लाख में हमको 4000 से लगभग, अगर कम डिसीज रही तो 4-4.5 हजार और एक्यूट रही प्रति व्यक्ति नहीं ओवरऑल पूरा
पूरा जो भार आएगा वो 4-4.5 से लेकर 14,000 तक आएगा करोड़। तो इसमें उतनी पॉपुलेशन हो गई इंदौर की आज की तारीख में, और ये या तो उसका परिवार भरेगा, तो मेरे परिवार में कोई है तो मेरे को भरना पड़ेगा। अगर मैं सक्षम नहीं हूँ तो आयुष्मान में जाऊंगा, सरकार को भरना, और सरकार का पैसा भी जनता का पैसा है। तो कहीं ना कहीं 4,000 से लेके 4,500 से लेके 14,000 करोड़ का जो आने वाले समय में जो खर्चा है उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं।